इन्ना अतवैनल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ लें, 2 मिनट के अंदर दौलत ही दौलत होगी। मुझे इस अमल ने 70 करोड़ का मालिक बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत के वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये कुरान पाक की बहुत जामिया और मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके कमालात, इसके मोजज़ात इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे आसान सा वजीफ़ा, सेकंडों का वजीफ़ा है जो मैं आपको बताऊंगी। 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा मेरे भाइयों और बहनों। 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि मेरे भाइयों बहनों, पढ़ने के 2 वक्त में, आप दोनों वक्तों में आप किसी एक वक्त में पढ़ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इस अमल को लाजमी पढ़ लें। चाहे तो इस वक्त में आप रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लें। जितना इस वजीफ़े को पढ़ेंगे इतनी आपकी पैसों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने इस वजीफ़े को जिसको भी एक मरतबा पढ़ने का बताया, अपनी ज़िंदगी में जिस भाई या बहन ने सिर्फ एक मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ा, उसने फिर ज़िंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं देखी। इसके पैसों की परेशानी फौरी तौर पर ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस बस्ती में मौजूद हों, ये वजीफ़ा आपको 2 ख़ास वक्त है इस वजीफ़े के पढ़ने के। इन दोनों ख़ास वक्तों में से किसी एक वक्त भी अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो तो मेरे भाइयों और बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे। सारी ज़िंदगी आप लोग कहोगे कि वाकई मैंने आप लोगों को मुजरब और आज़मुदा वजीफ़ा बताया। आपने हमें ऐसा वजीफ़ा बताया कि हमारी रिज़्क़ और पैसों की परेशानी फौरी तौर पर ख़त्म हो गई। प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में कहते हो कि हमारी रिज़्क़ की जो है वो परेशानी है, पैसों की परेशानी है। इंस्टा वगैरह पे मैसेज आते रहती हैं काफ़ी लोगों के। हमारे ऊपर बेशुमार कर्ज है। अक्सर आप लोगों का यही शिकवा होता है, क्योंकि मेरी वीडियोस आप उठाकर देख लें, मेरी वीडियो रिज़्क़ और दौलत के वज़ाइफ को लेकर ही होती है। तो कहता है घर में फाके हैं, झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, गुर्बत है, मुफलसी है, लाचारी है। हर बंदा कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से परेशान है। तकरीबन 99% जो लोग हैं, इनका मसला यही है कि पैसे ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात आ चुकी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये 2 वक्त में आपको वजीफ़ा पढ़ लेना है। चाहे तो इसमें से एक वक्त मैं आपको बता दूंगी, इसमें पढ़ लें, या दूसरा वक्त जो है आपको जो अपने हिसाब से, टाइम आपके हिसाब से आपको बेहतर लगे, आप इस वक्त में। ये छोटा सा मुजर्रब वजीफ़ा है। मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान तरीन वजीफ़ा है, लेकिन जिस भी तरतीब से आपको बताऊंगी, आपको उसी तरतीब से ये अमल कर लेना है। इसे बिल्कुल उसी तरतीब से करना है जिस तरह बताऊंगी। अगर आप लोग कर लोगे तो जिस तरतीब से मैं खुद अमल ये करती हूँ, मैं खुद ये अमल जिस तरतीब से, जिस तरीके से करती हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को भी कर लोगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, 2 तरह के मैसेज आते हैं। कुछ कहते हैं हमें जो है वो फौरी तौर पर हमारे काम बन जाते हैं, आप जो भी वजीफ़ा बताते हैं हमारा फौरी तौर पर काम बन जाता है। कुछ मेरी बहन और भाई जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है, हमने 3-4 मरतबा वज़ाइफ पढ़ लिए हैं लेकिन हमें अभी तक फ़ायदा ना हो सका। तो भाइयों और बहनों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वज़ाइफ जो है वो पढ़ने से आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। कुछ लोगों की पहले आखिरत बनना शुरू हो जाती है, फिर इनके बाद में दुनिया बनती है। कुछ लोगों को फ़ौरन दुनिया मिल जाती है, लेकिन आप लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरानी आयत पढ़ो, अल्लाह पाक का नाम पढ़ो और आपको फ़ायदा ना हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, यही कहती हूँ कि आप लोग जिस तरतीब से बताती हूँ उसी तरतीब से पढ़ा करो। सबसे पहला काम ये है कि बेदिली से वजीफ़ा ना किया करो। बेदिली से, जब बेतरतीब से और जल्दबाजी में वजीफ़ा ना किया करो। और जब भी वजीफ़ा पढ़ो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफ़ा पढ़ा करो। और आप लोग जब वजीफ़ा पढ़ने लगो तो उस दौरान किसी से बातचीत हरगिज़ ना किया करो। पूरी अपनी तवज्जो वजीफ़े पर दो और वजीफ़ा जिस नीयत से करो, जिस मकसद के लिए करो, उसको अपने जहन में रखा करो बस।
जब आप लोग शुरू करो वजीफ़ा तो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा है। जब पढ़ लो तो उसके बाद भी ना बताओ कि आपने ये वजीफ़ा ये अमल किया है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखो। ये बड़ी जो है वो बड़ी ये बातें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी बातें हैं, इन पर अमल करो। साथ में वज़ाइफ पढ़ो और साथ में मेरे भाइयों बहनों रोज़ाना अस्तग़फ़ार और अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह रोज़ाना पढ़ो। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आपको लाजमी करनी है। अगर आप लोग सिर्फ वज़ाइफ पढ़ते रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, तो आपके वज़ाइफ का कोई भी फ़ायदा ना होगा। आप लोगों को नमाज पढ़नी होगी, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो और अपने गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों को छोड़ दो। आप लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ भी पढ़ें, हम पूरा दिन झूठ बोलें, तब कबूल नहीं होते। गैबत करें और तरह तरह के जाने अनजाने में गुनाह भी करते रहें और हमारे वज़ाइफ असर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल अपने गुनाहों से तौबा कर लें, झूठ ना बोलें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, बिल्कुल अपने गुनाहों को छोड़ दें और फिर आप लोग देखें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और जो जो तरीका बताऊँ आपको इन पर अमल करते हुए वजीफ़ा पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग कहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम बस हम किया करें, हम जो हैं वो सिर्फ वज़ाइफ पढ़ लें, वज़ाइफ से फ़ायदा होता है। लेकिन साथ में अगर गुनाह कर रहे हैं तो फिर आप लोग खुद सोचें कि आपको कैसे फ़ायदा होगा। तो गुनाहों को छोड़कर वज़ाइफ की तरफ आएँ, तमाम गुनाहों को अपने छोड़ दें, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। जितना हो सके अल्लाह पाक की राह में देते जाएं, जितना हो सके 10, 20, 50 जो आपकी हिम्मत है, आप जो भी ताकत हो, आपकी हैसियत हो, अल्लाह पाक की राह में आप लोग खर्च करते जाएं। इंशाल्लाह इससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब मेरे भाइयों और बहनों वजीफ़ा समझ लें। आज का वजीफ़ा जैसा मैंने बताया, इस वजीफ़े को 2 वक्त में आपको पढ़ना है। इस तस्बीह को ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लो। एक वक्त तो ये हो गया। ज़ोहर की नमाज जैसे ही अदा करो, चाहे मस्जिद में हो चाहे घर में हो। मेरी बहनें तो घर में ही होती हैं, दोनों ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लो, चाहे नमाज पर बैठे बैठे। और दूसरे नंबर पर इस वजीफ़े का वक्त है, वो वक्त है मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद तरतीब दोनों तरीक़ों की एक ही है, सिर्फ जो है वो वक्त का फ़र्क है। वजीफ़ा वही है, तरतीब भी वही है। अब किसी भी दिन कर लो, अब आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही दिन में 2 मरतबा भी पढ़ सकते हो। एक ही दिन मतलब ज़ोहर के बाद भी पढ़ लिया और उसी दिन आपने मगरिब के बाद भी पढ़ लिया, तो इसी तरह भी आप लोग कर सकते हैं। अगर डेली पढ़ लें तो उसके तो माशाल्लाह से फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। अब वजीफ़ा दुरूद पाक पढ़ के शुरू कर दें। नमाज जब पढ़ लें, ज़ोहर या मगरिब ही चाहे तो एक एक नमाज के बाद पढ़ लें तो काफ़ी है। लेकिन अगर आप चढ़ना चाहें तो क्या है, छोटा सा तो अमल है, आपको तो इससे फ़ायदा ही होना है। रोज़ भी पढ़ सकती हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। इसको जितनी मरतबा पढ़ लो, ज़िंदगी में जितना पढ़ोगे, ये वजीफ़ा जितना पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ये समझ लो जितना इस वजीफ़े को पढ़ोगे इतनी आपकी रिज़्क़ की परेशानी अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग जब वजीफ़ा शुरू करो तो कोशिश करना एक तस्बीह आपके हाथ में मौजूद हो। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लो। सबसे पहले आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अगर तस्बीह ना हो तो कोई पाबंदी भी नहीं है, तस्बीह ज़रूरी नहीं है, हाथों पे भी कर सकते हो। आपको लेकर एक तस्बीह आपको लेकर ही ये वजीफ़ा पढ़ना है, कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, जो भी आपको दुरूद आता है, कोई सा भी दुरूद पाक आप कम से कम एक मरतबा पढ़ लो, जो आपको याद हो और वो आप पढ़ लो। मैंने 2-3 दुरूद पाक बताए, आपको जो याद हो वो आप पढ़ लो, जो मैंने बताया वो पढ़ लो। एक मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के आपको ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। नज़्ल करम दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह पाक दुरूद पाक पढ़ने वाले को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद करता है, उसकी दुआओं को कबूल करता है और उसकी मुश्किलात व परेशानियों को ख़त्म कर देता है। सुबहान अल्लाह। तो उसके लिए सवाब के तौर पर आप एक बार मेरे साथ भी पढ़ें। सब ने पढ़ना है, किसी ने भी नहीं छोड़ना, सब पढ़ो एक बार मेरे साथ भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद है। ये जो अभी पढ़ा जो दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दरूद है।
जब दुरूद पाक पढ़ लो तो इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को सबसे पहले जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या सलाम या सलाम या सलाम। इस तरह से आपके पास अगर तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ लें। सीधे हाथ की आप लोग 4 उंगलियों पर पढ़ेंगे 12 मरतबा। पहली उंगली पर 3 मरतबा, उसके बराबर वाली उंगली जो है वो दूसरी उंगली है। सीधे हाथ की इस पर 3 मरतबा, 4 उंगलियों पर 3-3 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे तो 12 मरतबा हो जाएगा। सबसे पहला वजीफ़ा आपको 12 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या सलाम का वजीफ़ा पढ़ लो तो उसके बाद आपको दूसरा वजीफ़ा पढ़ना है। जो दूसरा वजीफ़ा है सूरह कौसर का। कुरान पाक की मुख्तसर नहायत ही मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन इसके कमालात और मोजज़ात बहुत ही ज़्यादा है। ये रिज़्क़ में वसअत के लिए और परेशानियों से निजात के लिए बहुत ही अहम सूरत है। तो इस सूरत को आपने 12-12 अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ। इन्ना अतवीनल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस तरह से आपने सीधे हाथ की उंगलियों पर 12 मरतबा सूरह कौसर को खुलूस दिल से और खुलूस नीयत के साथ पढ़ना है। और तीसरा वजीफ़ा है या गनी, भी आपने 12 मरतबा पढ़ना है। बस मेरे भाई और बहनों, और इस अमल को मैं अपने तमाम जो मेरे भाई और बहन दुनिया में जहाँ कहीं देख रहे हैं उनको इजाज़त आम है। छोटा सा वजीफ़ा है, आप अगर चलते फिरते भी कर सकते हैं। हाथ की उंगलियों पर रोज़ाना करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, आप आगे किसी को अपनी तरफ से इजाज़त ना दीजिएगा, आप वजीफ़ा पढ़ लें। सबको इजाज़त है जो वीडियो को देखकर वजीफ़ा पढ़ना चाहें। हाँ, आप लोग आगे किसी को अपनी तरफ से इजाज़त ना दीजिएगा, आप वजीफ़ा पढ़ लें। जो वीडियो देखे उसको इजाज़त है। आप इस वजीफ़े को, इस मुजरब तरीन वजीफ़े को, जैसा मैंने बताया कि ज़ोहर के बाद पढ़ लें या मगरिब के बाद पढ़ लें। कोशिश करें नमाज के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये आसान सा वजीफ़ा पढ़ लें। वजीफ़े का तरीका एक मरतबा फिर से दोबारा से समात फरमा लें ताकि उसको पढ़ते वक्त कोई भी गलती, किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, क्योंकि आपकी ज़रा सी गलती की वजह से आपका वजीफ़ा ज़ाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप किसी भी हाजत के लिए, अपनी किसी भी मुराद के लिए या किसी भी मुश्किल काम के लिए सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लिया 1 मरतबा, जो भी आपको आता है। फिर 12 मरतबा या सलाम पढ़ना है। अब आगे जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा है वो सूरह कौसर का है। आपने हाथ की उंगलियों पर 12 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद जो तीसरा वजीफ़ा है वो है या गनी या गनी। इसको आपने 12 मरतबा अपने सीधे हाथ की 4 उंगलियों पर पढ़ लेना है। इसके बाद जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से तौबा करते हुए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी परेशानियों के हल के लिए, पैसों और रिज़्क़ की तंगी दस्ती को दूर करने के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, अपने रोज़गार में तरक्की के लिए, और जो भी आपकी दिली मुरादें हों, बड़ी से बड़ी हाजत हो, जितनी भी मुरादें हों, इनको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लेनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी तमाम दुख तकलीफ़ परेशानियों को दूर फरमाए और अपने फ़ज़ल और अपनी रहमत के ज़रिए हमारे तमाम बिगड़े काम हल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामी वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। मैं अक्सर कहती हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी लें, अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला का नाम कमेंट में लिखा करें। तो जब अल्लाह पाक ही नहीं ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता भी है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।